मार्केट अभी गिरा है और तुम्हारा पोर्टफोलियो लाल हो रहा है। एक स्क्रीन दिखाती है तुम्हारा पैसा 20% नीचे। एक छोटा सा मॉन्स्टर एक शब्द चिल्लाता है, बेचो। तुम्हारा अंगूठा सेल बटन पर, दिल तेज धड़कता है। रुको, सांस लो। घबराने का यही सबसे गलत पल है। क्रैश इमरजेंसी जैसा लगता है, पर है नहीं। ये इन्वेस्टिंग का एक सामान्य, बार बार आने वाला हिस्सा है। आज मैं तुम्हें क्रैश के लिए एक शांत प्लान दूंगा, एक आसान प्लेबुक जो सब घबराते वक्त तुम फॉलो कर सको। 2 इन्वेस्टर्स से मिलते हैं ताकि बात साफ रहे। आरव और रिया ने बिल्कुल एक जैसे शुरुआत की। हर महीने वही 2000 रुपए निवेश, वही 1 लाख पहले से मार्केट में पड़ा। फिर वही क्रैश दोनों पर एक साथ आता है। क्रैश उनका भविष्य तय नहीं करता, क्रैश पर उनकी प्रतिक्रिया उसे तय करती है। एक घबराता है, एक प्लान फॉलो करता है। देखो वो एक चुनाव उनके रास्ते कैसे बांट देता है। पहले समझो क्रैश इतना डरावना क्यों लगता है। तुम्हारा दिमाग गिरते पोर्टफोलियो को शिकारी समझता है। एक पुराना अलार्म बजता है, खतरा, भागो, अभी निकलो। ऊपर से नुकसान फायदे से लगभग 2 गुना दर्द देता है। 10,000 खोना 10,000 पाने से कहीं ज्यादा चुभता है। तो लाल स्क्रीन एक असली इमरजेंसी जैसी लगती है। वो घबराहट बिल्कुल सामान्य है, सबको होती है। पर सामान्य होने का मतलब अच्छा गाइड नहीं। उस डर पर काम करना ही असल में रिटर्न्स बर्बाद करता है। अब एक शांत सोच से तस्वीर पलटो। मार्केट क्रैश असल में एक बड़ी सेल है। वही शेयर अब डिस्काउंट पर हैं। पिछले महीने एक शेयर 1000 रुपए का था, आज वही शेयर 700 का है। रातों रात बिजनेस में कुछ नहीं बदला, प्राइस टैग बदला, कंपनी नहीं। जो डरावना लगा वो असल में पहले से सस्ता है। रिया सेल देखती है जहां आरव डिजास्टर देखता है। अब पूरी वीडियो का सबसे जरूरी विचार। नुकसान 2 बहुत अलग तरह के होते हैं। पेपर लॉस बस स्क्रीन पर एक नंबर है। तुम्हारे शेयर गिरे पर हर एक अब भी तुम्हारा है। कागज पर तुम नीचे हो पर कुछ फाइनल नहीं हुआ। लॉक्ड लॉस तब होता है जब तुम बेचते हो। बेचना उस डरावने नंबर को असली पक्का नुकसान बनाता है। बेचने से पहले नुकसान अब भी रिकवर हो सकता है। बेचने के बाद नुकसान हमेशा के लिए सील हो जाता है। तो पैनिक सेलिंग ही क्रैश को सच में दर्द देता है। अब जूम आउट करो और इतिहास देखो। मार्केट पहले कई बार क्रैश हुआ है। हर एक पुराना क्रैश आखिरकार रिकवर हुआ। सिर्फ रिकवर नहीं, बाद में और ऊंचा चढ़ा। .com क्रैश, 2008 का क्रैश, कोविड क्रैश। हर एक दुनिया के अंत जैसा लगा। हर एक लंबी बढ़ती लाइन पर एक डिप बन गया। जो इन्वेस्टर्स रुके उन्हें रुकने का इनाम मिला। डिप एक ऊंचे लेवल का पुल था, खाई नहीं। समय हमेशा धैर्यवान इन्वेस्टर का दोस्त रहा है। देखो आरव क्रैश पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। लाल स्क्रीन और चिल्लाता मॉन्स्टर उस पर हावी हो जाते हैं। ठीक तले पर पूरे डर में वो सब बेच देता है। उसका पेपर लॉस तुरंत एक लॉक्ड असली नुकसान बन जाता है। वो एक अस्थायी डिप को स्थायी नुकसान बना देता है। फिर वो कैश में किनारे बैठता है, सुरक्षित महसूस करता। पर हफ्तों बाद मार्केट चुपचाप रिकवर करने लगता है। ये वापस ऊपर चढ़ता है उसके बिना। उसने नीचे बेचा और अब ऊंचा वापस खरीदना पड़ेगा। घबराहट ने क्रैश से कहीं ज्यादा महंगा पड़ा। अब उसी क्रैश में रिया को देखो। वो लगभग कुछ नहीं करती और यही बात है। उसके ऑटोमेटिक 2000 इस महीने भी जाते हैं। पर अब हर रुपया ज्यादा शेयर खरीदता है क्योंकि सस्ते हैं। वही 2000 जो 10 शेयर लाते थे अब 14 लाते हैं। वो चुपचाप स्टॉक कर रही है जब बाकी सब भाग रहे। इसके लिए उसे हिम्मत या जीनियस नहीं चाहिए। वो बस अपना स्टेडी प्लान बंद नहीं करती। क्रैश सालों में उसका सबसे अच्छा खरीद मौका बन जाता है। डिसिप्लिन ने उसके डर को एक्स्ट्रा शेयरों में बदला।
ध्यान दो, रिया ने जीनियस बनने की कोशिश नहीं की। उसने क्रैश या तले का अनुमान नहीं लगाया। उसने बस अपने ऑटोमेटिक प्लान को चलने दिया। ऑटो इन्वेस्ट तुम्हारे लिए बहादुरी का काम करता है। ये स्टेडी खरीदता है तूफान में, तुम्हारी नसों के बिना। जब दाम कम हो वही रकम ज्यादा खरीदती है। जब दाम ऊंचे हो ये बस थोड़ा कम खरीदता है। कोई टाइमिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, रोज के फैसले नहीं। स्टेडी मशीन चुपचाप तुम्हें तूफान से पार ले जाती है। ऐसे ही आम लोग क्रैश में जीतते हैं। कई लोग कहते हैं वो बस तले का इंतजार करेंगे। वो ठीक सबसे नीचे वाले बिंदु पर खरीदना चाहते हैं, पर तला आने पर कोई घंटी नहीं बजती। तला तभी पता चलता है जब वो बहुत पहले निकल चुका। परफेक्ट सस्ते का इंतजार करने वाले अक्सर डर में जम जाते हैं, और सबसे मजबूत रिबाउंड दिन अक्सर सबसे बुरे दिनों के बाद आते हैं। ऐसे कुछ दिन चूको और तुम्हारे रिटर्न्स गिर जाते हैं। परफेक्ट बनने को बाहर बैठना अपने आप में महंगी गलती है। स्टेडी हर बार परफेक्ट को हराता है। टाइमिंग मत करो, बस आते रहो। क्रैश के दौरान नॉइज असहनीय हो जाता है। हर हेडलाइन खून, घबराहट और तबाही चिल्लाती है। तुम्हारा फीड डूम और डरावनी भविष्यवाणियों से भर जाता है। डर क्लिक्स बेचता है तो सबसे ऊंची आवाजें जीतती हैं। वो सारा नॉइस तुम्हें ऐड कराने के लिए बनाया गया है। आरव हर 5 मिनट न्यूज रिफ्रेश करता और ज्यादा घबराता है। रिया उल्टा करती है, वो नॉइज म्यूट कर देती है। वो पोर्टफोलियो एक बार शांति से देखती, फिर बंद कर देती है। कम स्क्रीन देखना मतलब कम पैनिक फैसले। अपना ध्यान बचाना तुम्हारा पैसा बचाता है। यही वजह है कुछ लोग नीचे बेचने को मजबूर होते हैं। उन्होंने इमरजेंसी के लिए कोई कैश अलग नहीं रखा। क्रैश अक्सर नौकरी की चिंता और बिल्स के साथ आता है। अगर सारा पैसा निवेश है, जीने को बेचना पड़ता है, और तुम सबसे बुरे वक्त पर बेच बैठते हो। इमरजेंसी फंड तुम्हारी क्रैश सीट बेल्ट है। कुछ महीनों का खर्च सुरक्षित कैश में पड़ा। जब जिंदगी झटका दे, कुशन खर्चो, शेयर नहीं। तुम्हारे निवेश शांति से रिकवर करने को छूट जाते हैं। कुशन तूफान से पहले बनाओ, तूफान में नहीं। इसका मतलब कभी मत बेचो नहीं, वो बहुत सरल है। क्रैश में बेचने की एक अच्छी वजह है। बेचो अगर तुम्हारे निवेश की वजह सच में बदल गई। दाम गिरने से नहीं, बिजनेस टूटने से। पूछो कंपनी स्थायी रूप से टूटी या आज बस सस्ती। अगर तुम्हारा प्लान अब भी सही है, लाल नंबर बस नॉइज है। बिजनेस और अपना प्लान देखो, गिरता चार्ट नहीं। अकेला कम दाम कभी बेचने की वजह नहीं। टूटी थीसिस है, डरावनी स्क्रीन नहीं। दिमाग से फैक्ट्स पर फैसला करो, मॉन्स्टर की चीख पर नहीं। अब समय को क्रैश के आगे बढ़ने दो। तूफान साफ होता है और मार्केट धीरे रिकवर करता है। अगले कुछ सालों में दोनों पोर्टफोलियोस देखो। आरव ने नीचे बेचा और देर से डर कर वापस खरीदा। उसने नुकसान लॉक किया और शुरुआती रिबाउंड चुका। रिया ने कभी नहीं बेचा और डिप में खरीदती रही। वो सारे सस्ते शेयर अब उसे ऊपर उठाते हैं। उसका शांत बोरिंग प्लान चुपचाप आरव से आगे निकलता है। वही इनकम, वही क्रैश, बहुत अलग अंत। डिसिप्लिन, अनुमान नहीं, ने उसे आगे किया। चलो इसे एक आसान क्रैश प्लेबुक में सील करें। 1. पैनिक सेल मत करो, पेपर लॉस बेचने तक असली नहीं। 2. अपने ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस चलते रखो। क्रैश मतलब तुम्हारा स्टेडी प्लान शेयर सेल पर खरीदता है। 3. नॉइज नजरअंदाज करो, डूम म्यूट एक बार देखो। 4. इमरजेंसी फंड रखो ताकि बेचने को कभी मजबूर न हो। 5. जूम आउट, सालों में सोचो, लाल दिनों में नहीं। सिर्फ तब बेचो जब वजह बदले, सिर्फ दाम कभी नहीं। इन 5 को फॉलो करो और क्रैश एक मौका बन जाता है। अगले तूफान से पहले ये प्लेबुक दिमाग में छाप लो। तूफान हमेशा साफ होता है और शांति लौटती है। क्रैश सामान्य है, पैनिक वैकल्पिक है। अपनी डिसिप्लिन सीट बेल्ट बांधो और इसे झेल जाओ।
सब्सक्राइब करो और मार्केट हिले तो शांत रहो।